आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 10 जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला। 3 चैप्टर हम पढ़ा लेंगे, उसके बाद फिर रिवीजन करेंगे और भी चैप्टर्स का। तो यहाँ पे लाइट के बारे में हमको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेना है। लाइट जो होती है वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है। चूँकि एनर्जी कई फॉर्म में होती है, वर्क के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, तो लाइट भी एक एनर्जी है। और ये एक जब भी किसी भी लाइट का जो पाथ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लें कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी लाइट इमिट करता है, खुद ही से लाइट उसमें से निकलती है, जैसे टॉर्च, बल्ब या सन, मून को तो नॉन ल्यूमिनस कह सकते हैं क्योंकि मून तो रिफ्लेक्ट करता है लाइट सन की, तो मून नॉन ल्यूमिनस में आ गया। तो इसी तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो खुद से लाइट जनरेट करें, स्टार, ये सब क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में चेयर, टेबल, जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो जिसमें से लाइट खुद से नहीं निकलती है, वो ऐसे ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमेशा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं या स्कैटर करते हैं, मतलब उनके ऊपर लाइट अगर पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट कर देंगे, उनके ऊपर से लाइट कहीं और किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी, वो खुद से जनरेट नहीं करेंगे। लाइट की स्पीड जो होती है, एयर कहो या वैक्यूम कहो, सब में 3 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो लाइट हमने नोट 1 और 2 पॉइंट लिखा है। तो 1 पॉइंट, लाइट हैज़ डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब ये 2 नेचर शो करती है लाइट। एक तो वेव वाली प्रॉपर्टी भी रखती है और पार्टिकल की प्रॉपर्टी भी रखती है। मतलब लाइट अगर किसी पाथ पे जा रही है, अपने स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, तो कोई अगर सामने सरफेस पड़ा तो उससे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, उससे टकरा करके दूसरी तरफ जाने लगेगी। तो इससे ये दर्शाता है कि वो एक वेव नेचर शो करती है, मतलब वो वेव जैसे चलती है, पानी की लहरें जैसे चलती हैं, तो कहीं पे अगर रोक दी जाती हैं, ऐसे ऐसे चलती हैं, तो अगर पानी की लहरें कहीं पे रोक दी गई इधर, तो वो फिर यहाँ से टकरा करके ऐसे ऐसे वापस की तरफ जाएंगी। तो लाइट भी उसी तरह से वेव नेचर शो करती है। और पार्टिकल नेचर ऐसा होता है कि लाइट के अंदर भी पार्टिकल होते हैं जिसे फोटॉन कहते हैं। लाइट के पार्टिकल को फोटॉन कहते हैं। चूँकि जिस सरफेस पे वो पड़ती हैं उसमें एनर्जी होती है, तो जो ऐसा फॉर्म है, लाइट एक ऐसी चीज़ है जो एनर्जी है, और एनर्जी है तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, तो एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुआ कि उसके अंदर पार्टिकल पाए जाते हैं जिसकी वजह से ही एनर्जी होती है, और वो हाई स्पीड में ट्रैवल करते हैं, तो उनको हम कहते हैं फोटॉन। सेकंड पॉइंट नोट का है, लाइट जब भी किसी बॉडी पे फॉल करती है, या तो वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी या ट्रांसमिट कर दी जाएगी, यानी उसके अंदर से पास हो जाएगी, या रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी किसी भी मीडियम में। मतलब यानी किसी भी मीडियम पे से लाइट पास की गई, किसी भी मीडियम पे पड़ी, तो या तो वो उस मीडियम के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, मतलब हम दीवार पे अगर लाइट एक टॉर्च जला रहे हैं तो दीवार के ज़रिए या तो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, या फिर वो ट्रांसमिट कर दी जाएगी, मतलब दीवार के अंदर से चली जाएगी, या फिर वो रिफ्लेक्टेड बैक, यानी दीवार से टकराई और वापस की तरफ चली आई। तो ये तीन केसेस हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है सरफेस कैसा है, जिस सरफेस पे लाइट फॉल की जा रही है वो सरफेस डिपेंड करता है, यानी ऑब्जेक्ट पे ये चीज़ डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का केस जो है वो यहाँ से हमारा स्टार्ट है। ये सिलेबस का जो मेन, जो हम कह सकते हैं कि मेन सिलेबस जो है यहाँ से स्टार्ट है हमारा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब लाइट की बाउंसिंग बैक एक्शन जो होता है किसी भी सरफेस पे लाइट जब पड़ती है, जैसे हम यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल लेकर के बताया है। ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे एक सरफेस है, हम साइड से देख रहे हैं उसको, प्लेन मिरर को, तो वो एक सरफेस है। उस सरफेस पे इंसिडेंट रे, ये देखो यहाँ से फॉल कर रही है इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे चली जा रही है इस तरह से। मतलब इंसिडेंट रे किसी और एक चीज़ और इसमें जाननी है, ऐसे हमने अपने एक्सपेरिमेंट अगर हम करें इस तरह से कि हम यहाँ पे खड़े हो जाएं, यहाँ पे खड़े हो जाएं और यहाँ से हम लाइट को फॉल कराएं, तो अगर हम लाइट को फॉल कराएंगे मिरर पे तो वो कुछ ऐसे जाएगी और फिर ऐसे होकर के वापस आ जाएगी मिरर से। ठीक है, वो कैसे होगा, जब हम मिरर के सामने टॉर्च लेकर के खड़े हों और अपने हाथ में टॉर्च ले लें, तो जिस एंगल पे हम टॉर्च को जलाएंगे उसी एंगल से फिर वो टॉर्च की लाइट आती हुई वहाँ से दिखेगी, हमको ज़मीन की तरफ दिखेगी। ठीक है,
तो ये होता है रिफ्लेक्शन फिनोमिना, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इज फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन वो उस जिस पास से जाएगी और जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। अब ये एंगल लेते कहाँ से हैं, देखो एक इमेजिनरी लाइन शो की हुई है जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, ये लाइन, ठीक है, जो डॉटेड लाइन है नॉर्मल इमेजिनरी लाइन होती है, राइट एंगल पे होती है, किससे, मिरर के प्लेन से, जो प्लेन मिरर है उसके प्लेन से 90 डिग्री के एंगल से वो इमेजिनरी लाइन है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये होती नहीं एक्चुअल में, लेकिन हम इमेजिन करते हैं उस लाइन को, ठीक है। तो जैसे ही इंसिडेंट रे उस पर पड़ेगी, देखो इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, ये इस पर पड़ रही है, और ये ओ पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो वो बाउंसिंग बैक होकर के रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हो जा रही है। मतलब वो उसी उस पॉइंट से, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही वो रिफ्लेक्ट कर रही है, और नॉर्मल उसी पॉइंट पे टच भी कर रही है, देखो, तो वहाँ से क्या कर रही है, वो रिफ्लेक्ट कर जा रही है। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से आई एंगल बना रही है, और इसी तरह नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे आर एंगल बना रही है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है आई क्या है, आर क्या है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बेसिक सी चीज़ें जो है, बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये सब समझ लिए हैं, पहले भी क्लासेस में हम इसको पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है। एक होता है डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से या स्मूथ सरफेस से होता है, और डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन जो होता है वो रफ सरफेस से होता है, क्योंकि लाइट रे जब होती है प्लेन मिरर से, जैसे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज़ क्या होता है, डिफ्यूज़ का मतलब सरफेस कुछ इस तरह से हो और लाइट रे इस पर फॉल करे, तो जिगजैग मैनर में कभी इधर कभी उधर जिगजैग मैनर में लाइट रे चली जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है कि किसी भी सरफेस पे डिपेंड करता है, डिफ्यूज़ होगा कि रेगुलर होगा। रेगुलर हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला फिनोमिना जो है ये वो हमेशा फॉलो होगा, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन हो, ओके। तो ये हुआ रिफ्लेक्शन की बात। एंड नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेन। देखो जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, ये सब के सब क्या है, एक ही प्लेन पे लाई कर रही है। मतलब अगर हम ये जिस भी मैं उस पे दिखा रहा हूँ वाइट बोर्ड पे, तो वाइट बोर्ड के प्लेन ही में सारी की सारी है, ऐसा नहीं कि वाइट बोर्ड के बाहर की भी निकल करके चली आ रही है हमारी तरफ। तो वो क्या है, एक ही प्लेन में, देखो इंसिडेंट रे भी उसी प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में, और नॉर्मल को देख लो उसी प्लेन में है। तो तीनों को हम कह सकते हैं कि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब वो बोर्ड का प्लेन है उसी में सब लाई करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी किसी भी, चाहे वो डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन हो चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हमेशा होगा, हर केस में होगा। देन नोट पॉइंट में लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, लाइट रे फॉल्स नॉर्मली गेट रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने एक मिरर लिया, मान लो ये प्लेन सरफेस है, प्लेन मिरर है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ये पॉइंट, जो ग्रीन पॉइंट मैंने दिखाया, ये नॉर्मल इस पे है 90 डिग्री पे, मान लो ये है, ठीक है, 90 डिग्री पे ये पॉइंट है इस पे। अब हम ये कह रहे हैं कि लाइट रे फॉल नॉर्मली गेट रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। मतलब जब वो नॉर्मली लाइट रे पड़ेगी तो उसी पाथ से वो वापस लौट जाएगी। अब ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब देखो जैसे मैं एक लाइट रे यहाँ से फॉल कराऊँ सीधे सीधे, तो वो फिर इस लेफ़्ट टू राइट फॉल कर रही है मिरर पे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ओ, तो फिर वो बाउंसिंग बैक उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है। सेकंड लॉ क्या कहता है, आई इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, एंगल आई इज इक्वल टू 0 है, तो एंगल आर भी 0 होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद भी लाइट रे 0 एंगल से नॉर्मल से वापस लौट जाएगी। तो ये फिनोमेना यहाँ पे फॉलो कर रहा है। सेकंड पॉइंट है नोट का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई टू ऑल काइंड ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर।
तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो दोनों टाइप के मिरर्स के लिए फॉलो करेगा, यानी किसी भी टाइप के मिरर के लिए, हर तरह के मिरर के लिए फॉलो करेगा, चाहे वो प्लेन मिरर हो, प्लेन मिरर मतलब ये वाला सरफेस ऐसे जो साइड से हम दिखते हैं, और स्फेरिकल मिरर हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो। तो जिस तरह का भी होगा सरफेस, उस पर हम क्या करेंगे, सब पे वो अप्लाई होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है।